मन्नत, हर खुशी पाने की। ऐश्वर्या का खौफनाक अतीत और बेटियों का बगावत। रात का समय था। हवाएं तेज थीं, जैसे आसमान भी कोई बड़ा तूफान आने का संकेत दे रहा हो। हवाओं की सनसनाहट के बीच हवेली के एक कमरे में ऐश्वर्या और संजय चुपके से मिल रहे थे। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ऐश्वर्या की आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जो बरसों से दबी सच्चाई के सामने आने का था। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, संजय? ऐश्वर्या की आवाज़ कांप रही थी। मैं तुम्हें मुंहमांगी रकम देने को तैयार हूँ। बस एक बार फिर अपने मुंह पर ताला लगा लो। ये सच अगर बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। मल्लिका को अब तक यही लगता है कि वह गगन की बेटी है। अगर उसे पता चल गया कि वह असल में तुम्हारी और मेरी औलाद है, तो उसका दिल टूट जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये बात सिर्फ संजय और ऐश्वर्या तक ही सीमित नहीं थी। दरवाजे की ओट में खड़ी थी मन्नत और मल्लिका। मन्नत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, उसकी सांसें अटक रही थीं। मल्लिका, जो अब तक अपनी माँ को दुनिया की सबसे सशक्त महिला मानती आई थी, अब उसकी आंखों के सामने खंड खंड बिखर गई थी। देख लो, मन्नत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ का सच। ये वही औरत है जिसने मुझे भी झूठ, धोखे और घुटनों पर चलती जिंदगी दी। अब तुम्हारी बारी है जानने की। मल्लिका की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या चीखे। दोनों बहनों ने चुपचाप सब सुन लिया। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अगली सुबह हवेली में तूफान मच गया। मन्नत ने कुछ नहीं कहा। वो बस एक कोने में बैठी ऐश्वर्या को घूर रही थी। उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जो किसी शांत आग के धधकने का संकेत देती है। लेकिन ऐश्वर्या को अभी तक कुछ पता नहीं था कि उसका राज उजागर हो चुका है। फिर वो पल आया जो इस परिवार को चीर कर रख देगा। रात का खाना चल रहा था। ऐश्वर्या, मल्लिका, मन्नत, विक्रांत और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी मन्नत उठी। माँ, उसने आवाज में जहर भरते हुए कहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्लिका कौन है, तो आप क्या जवाब देंगी? ऐश्वर्या चौंकी। मल्लिका? वो संजय की बेटी है। मन्नत चिल्लाई। सन्नाटा। मल्लिका वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, मन्नत फिर बोली, हमने सब सुन लिया है। आपकी सारी बातें, आपके सारे राज। और आप जानती हैं सबसे बड़ा मजाक क्या है? आपने जो गगन को दिखाया, वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में आप कभी किसी से वफा नहीं कर पाई। मन्नत, ऐश्वर्या चीख पड़ी। नहीं माँ। मल्लिका भी खड़ी हो गई। आपको अब मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं। आप वही महिला है जिसने मुझे झूठी पहचान में पाला, जिसने मेरी जिंदगी में हर कदम पर झूठ बोया। आप सोचती रही कि मैं आपकी छाया बनकर जीऊंगी? अब नहीं। यह ऐश्वर्या के लिए मौत से बदतर था। लेकिन यहाँ सिर्फ एक सच्चाई नहीं छिपी थी। अगले दिन जब मन्नत पुरानी अलमारी में कुछ तलाश रही थी, उसे एक पुराना लेटर मिला। लेटर में लिखा था, प्रिय ऐश्वर्या, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि मन्नत अब बड़ी हो गई होगी। मैंने तुम्हारे कहने पर अपनी बेटी को छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी मन्नत को सच्चाई पता चल गई, तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। अर्जुन, मन्नत का पूरा अस्तित्व हिल गया। क्या? उसने कांपते हुए कहा। मतलब? मैं संजय की नहीं, गगन की भी नहीं, अर्जुन की बेटी हूँ? अब तक जो रहस्य मल्लिका के बारे में था, उससे भी बड़ा धमाका मन्नत के नाम पर हो गया था। इस खेल की सबसे बड़ी चालबाज निकली खुद ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने न सिर्फ अपने पति गगन, बल्कि अर्जुन और संजय, तीनों को धोखा दिया था। उसने मल्लिका को एक राज बनाकर पाला और मन्नत को सिर्फ अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। लेकिन अब बेटी बेटी में एक अनोखा बंधन बन चुका था, बदले का। मन्नत और मल्लिका एक ही कमरे में बैठीं, पहली बार दिल से दिल की बात कर रही थीं। अब हमें कुछ करना होगा, मल्लिका बोली। हाँ, मन्नत की आंखों में आग थी। अब वक्त है कि माँ की बनाई दुनिया को उसी के सामने तोड़ा जाए। और इस योजना की शुरुआत हुई विक्रांत के जरिए। विक्रांत, जो अब तक सिर्फ एक साइलेंट लवर था, उसके भी राज खुलने बाकी थे। विक्रांत का एक काला अतीत था, जो ऐश्वर्या से जुड़ा हुआ था। उसने मन्नत को बताया, जब मैं छोटा था, ऐश्वर्या ने मेरे पिता की कंपनी हड़प ली थी।
मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली और तब से मैं बदला लेने की आग में जल रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम ऐश्वर्या की बेटी थी। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मन्नत को पहली बार किसी ने सच्चाई के साथ अपनाया। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक युद्ध बन चुका था। मन्नत, मल्लिका और विक्रांत तीनों ने मिलकर ऐश्वर्या को हर तरफ से घेरने की योजना बनाई। पहला वार एक पार्टी रखी गई जिसमें पूरे शहर को बुलाया गया और ऐश्वर्या को चीफ गेस्ट बनाया गया। दूसरा वार एक वीडियो चलाया गया जिसमें ऐश्वर्या और संजय की बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। तीसरा वार अर्जुन के लिखे पत्र की प्रतिलिपि सभी मेहमानों को थमा दी गई। पार्टी में तूफान मच गया। ऐश्वर्या की आंखों के सामने उसका सारा साम्राज्य बिखर गया। उसके दोस्त, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर सब उसे छोड़कर चले गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक महिला मंच पर आई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। मैं हूँ सौम्या, उसने कहा, संजय की पत्नी, और मैं तुम्हें कानून के हवाले करने आई हूँ। ऐश्वर्या, मेरे पति को बरगलाने के जुर्म में, मल्लिका की असली पहचान छिपाने के जुर्म में और अपने नाजायज रिश्तों के बल पर दूसरों की जिंदगी तबाह करने के जुर्म में, ऐश्वर्या अब कानून के शिकंजे में थी। अंत में मन्नत और मल्लिका हाथों में हाथ डाले हवेली की छत पर खड़ी थीं। अब क्या करेंगे? मल्लिका ने पूछा। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए था, एक नई जिंदगी शुरू, मन्नत ने कहा। विक्रांत पीछे से आया और इस बार बिना किसी झूठ के, क्या यह अंत है? शायद नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या को जेल में एक और चेहरा मिला, कुसुम, जिसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा खेल तो खत्म हुआ ऐश्वर्या, लेकिन असली नाटक अब शुरू होगा, मेरी एंट्री के साथ। टू बी कंटिन्यूड।